टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपके लिए ये फुल मून और आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ये फुल मून क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। देखिए, फुल मून न्यू मून जब भी आते हैं तो एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंजेस होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये आपको फील होता है। आप अपनी एनर्जी देख सकते हैं, आपको पता लगता है कि कभी किसी फुल मून में आपको बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता है। कभी कभी आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो ये होता है। देखिए, ये जो रीडिंग है ये हम हर साइन के लिए करेंगे। और आपको कोई कार्ड सिलेक्शन नहीं करना है, इनिशियल नहीं चुनना है, कुछ नहीं करना है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, टाइम स्टैम्प पर जाइए। उस टाइम स्टैम्प पे जाने के बाद आपको अपना साइन सेलेक्ट करना है और फिर आगे देखना है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, पर सारे साइंस हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो फायर साइन में हम सबसे पहले रीड करने वाले हैं एरीज़ के लिए। तो जो भी लोग एरीज़, जिनका भी ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, तो आइए देखते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये फुल मून और क्या ब्लेसिंग्स उनको देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स जिनकी राशि मेष है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, टेम्परेंस, द मून। ओके, देखिए आपके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, आई एम सो सॉरी। ओके, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आपकी मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, नहीं मतलब अभी फ़िलहाल आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के। देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, वन मोर कार्ड, जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है मोनोलॉजी से, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। फर्स्ट कार्ड, द answers you need are coming. Second is luck is on your side. Third is bring love into the situation. Okay, don't let pride get in your way. And the last card is emotions are running high. ओके, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। देखिए, मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज मुझे मिल रहा था कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं हैं। आप जिन सिचुएशंस को आपको बैलेंस्ड वे में डील करना चाहिए, उन सिचुएशन को आप प्रैक्टिकल होकर डील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटली आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी अभी आपके पास नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई देता है आप लोगों के लिए एरीज साइन जिनका भी है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आप लोग किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या फिर कुछ
धोखा आपने फेस किया है अपनी लाइफ में रिसेंटली, और उसके रिगार्डिंग उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मतलब आप बैलेंस्ड तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले आप बहुत अच्छे पाथ पर चल रहे थे और आप अभी अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुके हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही काइंड, केयरिंग, मदरली नेचर है आपका। आप सबको प्यार से ट्रीट करते थे, नेचर आपका वो है, अभी भी वैसा नेचर है। बट कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को प्यार नहीं शो कर पा रहे हैं। आप सिर्फ अपना प्रैक्टिकल वाला साइड, आपका एग्रेसिव साइड लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो आप नहीं पा पाएंगे। ठीक है, आपके लिए कार्ड भी आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको अपने सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है। आपको सारी चीज़ों को प्यार से डील करना है। आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं और अभी भी है। आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं। सुपर मून का कार्ड है जो कि है। ओके, सो आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 दिनों में कोई चीज़, कोई काम आपका बन सकता है, बट आपको बैलेंस्ड वे में आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर आप डिसीजन लेने से बच रहे थे तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और यूनिवर्स आपको अभी बता रहे हैं कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। एक बैलेंस्ड तरीके से डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, या जो भी कोई होता है उसका। बाकी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप आते हुए दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में, आपके वर्क एरिया में, आपके पर्सनल लाइफ में। आपके लिए प्रपोजल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी पास्ट पर्सन की एंट्री दोबारा होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई लीगल केस चल रहा था आप लोगों का तो वहाँ पे विक्ट्री आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लक आपकी तरफ है, बस आपको बैलेंस्ड वे में डिसीजंस लेना है। ये बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेना है। आपके जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिलने वाला है। और कुछ भी चीज़ अगर आपको मिल जाए ना, तो मिलने के बाद आपको प्राइड नहीं आने देना है अपने अंदर। ओके, आपको तब भी चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली और सॉफ्ट तरीके से डील करना है विद लव। ओके, सो ये रीडिंग ये था आपके लिए। और रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियोज, तो जो भी लियो साइन में आते हैं, सिंह राशि जिनकी भी है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। द मून, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जो भी नेगेटिव लोग आपके अराउंड थे, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी टॉक्सिसिटी, ये जो भी इविल एनर्जी थी वो आपसे दूर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी, दूर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें आपको पता नहीं थी, जो चीज़ें हिडन थी, वो आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मून जो है वो डिसेप्शन के बारे में बताता है, डिप्रेशन के बारे में बताता है, सैडनेस के बारे में बताता है। तो जो भी आपकी सैडनेस थी वो सारी चीज़ें मुझे आपसे दूर जाती हुई, रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी टॉक्सिसिटी थी वो हटती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, बट पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। पर्सनल लाइफ का बता दूं मैं सबसे पहले गाइस, आप किसी पर्सन से अगर प्रपोजल चाहते थे तो आपको किसी पर्सन से प्रपोजल, उसी पर्सन से प्रपोजल मिलने वाला है जिस पर्सन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपका मैनिफेस्टेशन मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के मैरिज के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर जो लोग सिंगल थे तो उनकी मीटिंग उनके सोलमेट से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और उनसे उनको वो सारी चीज़ें मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं जो उन्हें चाहिए थी। आपने जैसा इमेजिन किया था ना कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसे ही पार्टनर मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या फिर किसी चीज़ में आगे बढ़ने का मतलब आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका ये काम हो जाए फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो वो काम आपका मुझे ऐसा लगता है होने वाला है। आपके लिए ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और पास्ट पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। पार्टीज़, फंक्शंस, वेडिंग्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें, और
वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइस। मोनोलॉजी डेक से जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मैंने कहा ही था डेविल का कार्ड है यहाँ पे कि ये समय है आपके लिए नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, और अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपको करना ही पड़ेगा आपके अराउंड जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़। ओके, सेकेंड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी यूनिवर्स का साथ तो आपको मिल ही रहा है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब यूनिवर्स ने कहा है कि आपकी पर्सनालिटी, यूनिवर्स को पता है कि अगर आप किसी चीज़ पे जुट जाते हैं तो उसको आप करके ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे होगी, आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए भी टाइम निकालना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, आपके अंदर यूनिवर्स है, आपको कहीं और बाहर कुछ तलाशने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप तक आनी। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। अब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके अंदर ही वर्ल्ड है, आपको इधर उधर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप लोग मुझे राइट पाथ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो सीक्रेट्स थी, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही थी, वो अब आपके सामने आने वाली है। पास्ट पर्सन से आपको प्रपोजल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए है, और आपको सेल्फ लव पता है क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि आप में कोई कमी नहीं है। यू आर गुड इनफ। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट लियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय, गुड, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों का सेक्रेटेरियस साइन है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। द मून, ये इससे पहले भी आया था। जजमेंट। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जिस चीज़ के होने का वेट कर रहे थे वो चीज़ अब होने वाली है। आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो चीज़ आप चाहते थे कि हो, या जो चीज़ आप चाहते थे कि आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ अब आपको आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वेट अ सेकेंड गाइस। जो चीज़ आप चाहते थे कि आपको पता होनी चाहिए थी और आपको पता नहीं थी, तो वो चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। और आई थिंक आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इज मून अगेन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। वन मोर कार्ड आई नीड। ओके, 9 ऑफ कप्स। देखिए, मून का कार्ड मुझे बताता है कि आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ विश है जिसको लेकर आपको ये पता है कि आपकी वो विश फुलफ़िल होना बहुत मुश्किल है, और अगर होके भी तो उसकी वजह से आपके अपने आपसे दूर जा सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि जो भी आपकी विश है उसकी वजह से आपके अपने आप से दूर जा सकते हैं। कोई विश तो है ऐसी जो आप चाहते हैं कि फुलफ़िल हो, बट आपके अपने जो हैं या जो लोग आपसे कनेक्टेड है वो नहीं चाहते कि आपकी ये विश फुलफ़िल हो, या वो उसके ख़िलाफ़ है, उसके अगेंस्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप अपने बारे में सोचिए। इट इज़ द टाइम कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि ये जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो लोग आपके खिलाफ़ जाते ही हैं, बट जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिर सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। ऐसे ही आपकी लव लाइफ के लिए भी होता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी होता है। ओके, सो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना उससे कीजिए, लोगों के बारे में मत सोचिए लोग क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई और नहीं, आपकी फैमिली से ही आपके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपकी इस विश की वजह से। मुझे नहीं पता ये विश क्या है, बट हो सकता है ये करियर से रिलेटेड कोई विश हो, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। उसी की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी कोई ना कोई विश तो है जिसको मतलब जिसको लेकर आपको पता है कि आप अगर इस विश के पीछे भागते हैं तो आपकी फैमिली या आपके अपने आप से दूर जा सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। ओके, देखिए आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी ये विश जो है इससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके इमोशंस
आपको इमोशंस पर काबू करना है, आप अपने इमोशंस पे काबू करना है। आपको हीलिंग के लिए ये जो टाइम मिला है ना, ये जो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी हीलिंग कर रही हैं, अंदर से आपको हील कर रही हैं। ओके, जब आप अंदर से हील होगे ना, तभी आप बाहर से खुश रह पाओगे। ओके, फिर सेकेंडली मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए सेजिटेरियस, कि आपके अराउंड जो भी ये फाइट वगैरह, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इस हीलिंग के साथ कम होते जाएंगे और आप बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी सारी विश फुलफिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आप राइट पाथ पर हैं। हाँ, डिसेप्शन, डिप्रेशन है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बट पाथ आप लोगों का करेक्ट है। आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको जिस पाथ पे आप चल रहे हो उस पर चलते रहने की ज़रूरत है। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपने बहुत कुछ पास्ट में फेस किया है। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, उसका आंसर, वो सारी चीज़ें आप तक आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वेदर इट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो वाटर साइन। सो आइए देखते हैं कैंसर, जिन लोगों का भी कैंसर साइन है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। द फूल। ओके, आई थिंक आप ऐसी पोजीशन पे हैं जिसमें आप टेंशन नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ को, बेफिक्रे हो गए हैं ऐसा लगता है आप लोग मुझे। मून का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टेंशन है आपके अराउंड है, या जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है ना, वो चीज़ें भी आपको ट्रिगर नहीं कर पा रही है, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ओके, जो चीज़ें पास्ट में आपको बहुत हैवी लगती थी, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता था, या ऐसी कुछ चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ें भी अब आपको परेशान नहीं करती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून अगेन, मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, दैट इज़ गुड। ये बेफिक्र होना अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना ये अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये मतलब आपको चीज़ें सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है, ज़्यादा बेफिक्रे टाइप पे नहीं रहना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप नए रिलेशनशिप्स डेवलप करने वाले हैं। आपके लिए न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप नए रिलेशनशिप्स, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। चॉइस किसी भी चीज़ को आप, मतलब ये टाइम आपका ऐसा है जहाँ पे आपको किन्हीं चीज़ों के बीच में चूज़ करना पड़े। ओके, आपके पास चॉइसेस होने वाली हैं, और आप एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं थी, या आप लोगों के अंदर, अगर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, छुपाते हैं चीज़ों को, और बाहर से बहुत खुश बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को डिले करता है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, मतलब आप ज़्यादा बेफिक्रे हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है प्रेजेंटली। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। आपके को अगर कोई पर्सनल इशू आप फेस कर रहे थे, तो उस नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है। आपको अपने पास्ट से बाहर आने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, जिनको आप पास्ट में नहीं जानते हैं। फॉर 80% ऑफ यू, 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं, और ये आपके ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते
सकते हैं। इनके साथ आपका एक बहुत ही बेस्ट कनेक्शन होगा और ये आपको सिक्योर फील कराएंगे। अगर मैं फाइनेंशियल लेवल पे बात करूँ तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है या फिर आप अपने बिजनेस फील्ड में या जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पे किसी पर्सन से मिल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्कॉर्पियोज, तो जिनका भी साइन स्कॉर्पियो है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। मैजिशियन, तो गाइज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको आपके मैनिफेस्टेशन का विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट में ट्रॉमाज या जो भी चीज़ें आपने मैंने फेस की थी ना अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी और आपके लाइफ में ब्राइटनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। द सन अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये फुल मून, सुपर मून, और आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आपके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, कांटेक्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था या बातचीत नहीं चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आपकी फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं गाइस मुझे। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था या वो आपको आपकी और उनकी फ़ाइट चल रही थी या बहुत फ़ाइट बार बार हो रही थी, तो अब मुझे आपका कनेक्शन एक अच्छे फेस में, अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो आप तक आ रहा है। देखिए, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, सन 2 बार, मैजिशियन, टेम्परेंस। बस आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अब बैलेंस्ड वे में सारे डिसीजंस लेने हैं। जो भी आपके विश है ना वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको पॉजिटिव रहना है। जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको जल्द ही विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, ऑल्सो फैमिली के फंक्शंस में अगर आप लोग जाते हैं तो हो सकता है जो लोग सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और जिसके साथ भी आपकी फ़ाइट थी ना उनके साथ आपके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? एक और कार्ड चाहिए मुझे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपसे कहा जा रहा है जो भी ड्रीम आपने देखा है, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है उसको लेकर आपको भरोसा रखना है, आपको फेथ रखना है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे, आपको मतलब श्योर ही नहीं है आप किसी चीज़ को लेकर कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं, तो आप फिर मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, बट मैसेज आया है कि आपको आपके ड्रीम्स पे फेथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो उसमें डिले हो सकता है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने रास्ते पर प्राइड नहीं आने देना है। ओके, और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आप ये जानना चाहते थे कि आपका परिवार या आप सुरक्षित हैं या नहीं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपका परिवार और आप दोनों ही सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे पाथ में आप लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो पे जाकर कमेंट सेक्शन पे जाकर रीडिंग को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसेस, तो जिन भी लोगों का पाइसेस साइन है, मीन राशि, तो ये देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को। हैंग्ड मैन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में स्टक हैं आप, या आपके अराउंड जो लोग हैं ना उनकी वजह से आप स्टक हैं। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, आपके अंदर स्किल्स, टैलेंट हैं, बट लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आप लोगों की बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी चीज़ को अगर आप करना भी चाहते हैं ना तो आप लोगों के ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं और वो आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो
आपकी लाइफ में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप उसको अपने तरीके से डील करें। ओके, दूसरों का ओपिनियन ले लेने से कुछ नहीं होगा गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, उनके लिए एक्शंस नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप लोग प्लानिंग बहुत कर रहे हैं बट आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने पास्ट में आपसे मूव ऑन किया है बट आप स्टिल उस पर्सन का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और यही आपके ग्रोथ में रुकावट डाल रहा है। फुल मून इन पाइसेस, ये आपके लिए कहा गया है कि आपको बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। आपसे कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? नेगेटिविटी, आपके पास्ट को रिलीज़ कीजिए। आपने पास्ट में जो भी चीज़ें फेस की हैं उन सारी चीज़ों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है गाइस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपसे कहा जा रहा है कि आप सांस लेने के लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव कीजिए। यू आर गुड इनफ, आप सफिशेंट है, आप गुड हैं, आपको इससे ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए आपने क्या किया हुआ है ना, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो गाइस आपने अपने अराउंड दीवार खड़ी कर ली है कि इस बाउंड्री के बाहर कोई पर्सन नहीं आ सकता, सॉरी इस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, और इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा या किसी को आने दूंगी। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने मेंटालिटी बना कर रखा है। आप अच्छी पर्सनालिटी, आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपके अंदर स्किल्स टैलेंट है बट आप स्टक हैं। और अगर स्टक भी नहीं है तो आप चीज़ों के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लान करते हैं फिर इंतज़ार करते हैं कि चीज़ें सर्कमस्टेंसेस कब आपके अनुसार होंगी, फिर आप एक्शन लेंगे। देखिए एक्सपेक्ट करना है पावरफुल चेंजेस बट आपको एक्शन भी लेना है। देखिए बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आप बोल्ड बनिए और पहला आपको कदम उठाना ही है। बाकी जितना आप करेंगे उतना ही इन रिटर्न आपको मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। सो दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करना, क्लेम करना ना भूलें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो एयर साइन, तो जिन भी लोगों का लिब्रा साइन है ये देखते हैं उन लोगों के लिए लिब्रेंस आपके लिए क्या मैसेज है। तुला राशि, मेरी भी तुला राशि है गाइस, तो मुझे भी मैसेज मिल जाएगा आप लोगों के साथ में। ओके, आई होप ये की कार्ड है डेथ। ओके, द मून। देखिए गाइज आप लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि ये आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी उन्हें आपको बोल्डली फेस करना है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और जजमेंट भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए या फिर जो चीज़ें आप चाहते थे कि आपको पता हो वो चीज़ें आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं और ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और देख लेते हैं क्या है डेथ का, डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है गाइस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा पेनफुल हो सकता है कभी कभी। हैंगमैन का कार्ड है, अगर आप लोग स्टक है तो आप लोगों के लिए पेनफुल तो होगा ही। फर्स्ट इज 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग पास्ट में स्टक हैं, आपके साथ धोखा हुआ है। आपने बहुत पेन अपनी लाइफ में फेस किया है फिर भी आप अपने आप को सिक्योर करके बैठे हैं। आप अपने आप को, मतलब सबने आपका साथ छोड़ दिया बट आपने अपना साथ नहीं छोड़ा। ये पोजीशन पे मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। क्यों मैंने ऐसे कहा, यहाँ पे कार्ड्स उतने अच्छे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। देखिए अच्छा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बट जब एक्सट्रीम पर आप पहुंच जाते हैं ना किसी भी पोजीशन पे, जब आप सोचते हैं कि अब मैं बहुत खुश हूँ या फिर जब आप सोचते हैं अब इससे ज़्यादा दुख तो मैं नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, तो वो मतलब आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए हो, अति हो गई है और अति का अंत होता ही है। देखिए लिब्रा,
आपके लिए अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लिए एक ऐसे पर्सन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यही मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये जो भी दर्द है ना, इस टाइम पे आप एक्सट्रीम पे पहुंच जाओगे और फिर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल भी था, मैंने बताया था। वो उसका मतलब है कि आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम कितनी भी आए, आपको उससे बाहर निकलना आता है। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। अगर पास्ट में धोखा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी धोखा मिलेगा। ओके, फाइनेंशियल लेवल पे मुझे इन नेक्स्ट 15 डेज़ में बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। खर्चा कम कीजिए, बस यही आपके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है। जो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स था अगेन मैंने बताया, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, भूल जाइए। जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, धोखा मिला, ये हुआ, वो हुआ, पेन हुआ, इसको बार बार मेमोराइज़ करेंगे, दोबारा वही चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे। कोई पर्सन आएगा, दोबारा आपको धोखा देके फिर भाग जाएगा। इसीलिए हो गया, जो भी होना था हो गया। सो दिस वॉज योर रीडिंग। बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कोई मतलब आपने देखा होगा उन लोगों को जो बिना बात पे हंसते हैं, उनको हम पागल कहते हैं। सो वैसे बन जाइए कुछ दिनों के लिए, बिना बात पे हंसिए। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। हंसी नहीं भी आ रही है फिर भी हंसिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आई नो पसंद तो नहीं आई होगी, बट फिर भी लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे स्ट्रॉन्ग। हेलो एक्वेरियस, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, दी स्टार। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी चाहिए। ओ माय गॉड, आपकी कोई विश है कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए? ऐसी विश है क्या? देखते हैं क्या होता है। वैसे चांसेस तो बहुत हाई लग रहे हैं मुझे कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। ओ माय गॉड, 2 बार स्टार। एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स और दी स्टार। देखिए, आपको मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और उस पर आपको नेम एंड फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, आपकी विश है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और आप एक ऐसे पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है ये स्टार सीड, आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन मुझसे प्लीज़ मत पूछिएगा कि मुझे बता दीजिए कि मैं स्टार सीड हूँ या नहीं। ऐसा मैं कैसे बता दूँ? पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना चल रही है, तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो आप ऐसा बिल्कुल मत पूछिएगा। ओके, सो आपके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी चाहिए, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। उसके रिगार्डिंग आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी विश है ना, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप में से मेजॉरिटी लोग चाहते थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो या आपका रिलेशनशिप एक लेवल अप जाए, अगर फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप हो जाए, कमिटेड नहीं थे तो कमिटेड हो जाए, अगर मैरिज की बातचीत नहीं हो रही थी, स्टक थे, तो मैरिज को लेकर बातचीत हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका रिलेशनशिप एक लेवल अप जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आंसर्स आपको चाहिए वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सेकेंड इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। आपके साइड लक है, लक आपकी तरफ है। जो भी आप करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी मैंने कहा ही, आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और आपके लिए कार्ड आ ही गया कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए ना, उन क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी, फंक्शन, वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सोलमेट या लवर या फिर ट्विन फ्लेम से मिले। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, करियर के हिसाब से देखें तो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतने पॉजिटिव बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस। और ये समय आपके लिए है कि आप लोगों के लिए कुछ करें, ना कि लोगों से उम्मीद करें कि आपके लिए वो आपके लिए कुछ करें। ओके, ये वो समय नहीं है कि आप लोगों से उम्मीद करें। आपको आगे होकर लोगों के लिए कुछ करना है ताकि आपका अच्छा समय जल्दी आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले का आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए।
हेलो जेमिनीज, तो जिनका भी साइन जेमिनी है, आइए देखते हैं क्या है उनके लिए। कार्ड तो आ गया, ले लेते हैं इसी को। डेथ, मून। देखिए मुझे ऐसा लगता है हर पाइल में मून नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि आपको ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है और ये समय आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का है। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन से प्रपोजल मिलने वाला है आप लोगों को, और उसी पर्सन से मिलने वाला है जिसके आपने सपने देखे थे या जो आपके ड्रीम्स में था। देखिए वही आ गया, लवर्स। ये पर्सन आपको बहुत लंबे समय से स्पाई भी कर रहे हैं, आप पे कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन्हें हर चीज़ की जानकारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ नहीं पता है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल है, बट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि ईगो है इनके अंदर। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली प्लानिंग, मतलब ये पास्ट में ऐसी एनर्जी में थे, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये चीज़ें छुपाते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, बट ये अब ऐसी पोजीशन पे आ गए कि आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते सब कुछ पता है। डिप्रेस्ड भी हैं आपको लेकर, और आप इनकी नज़र पे क्वीन बन चुके हो, और हो सकता है आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया हो, इन पे ध्यान देना, इनके कॉल टेक्स्ट को मतलब प्रायोरिटी देना इन्हें बंद कर दिया, इन्हें इग्नोर करने लगे, ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे पहले। इनके पास ना पहले चॉइसेस थी, मुझे ऐसा लगता है। इनके पास या तो दो लोगों के बीच में चॉइसेस थी, आपके और किसी पर्सन के बीच में, या फिर इनको चॉइस थी कि ये आपकी फैमिली में, अपनी फैमिली में, या आप में, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। और ये उस समय दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट अब ये जान चुके हैं, इनकी बुद्धि जाग चुकी है और ये जान गए हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस्ड वे में सारे डिसीजंस लेना है अपनी लाइफ में, बैलेंस्ड होकर डिसीजंस लेना है। ओके, ये आप लोगों के लिए है। क्या मैसेज आ रहा है? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपके लिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। अगर बहुत ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर नहीं करना है। जितना करने का उतना ही कीजिए, ज़्यादा चीज़ें ओवर मत कीजिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। आपके अराउंड जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट में, उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए है कि आप लोगों के लिए कुछ करें, लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके लिए कुछ करें। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने सोचा है कि मैं तो उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ और अब वो मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो आप गलत सोचें। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। कब लाइफ ट्विस्ट मार दें आपको नहीं पता है। और एक और कार्ड है आपके लिए ब्यूटीफुल सा, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, चूँकि ऐसे पता ही चल गया यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, सारी चीज़ें हैं। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ये पर्सन नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। पहले बेल आइकन को नहीं प्रेस कर पाएंगे ना, वही तो पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, तो जिन लोगों का भी टॉरस साइन है, ये देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, फ्रेश स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग, लक आपके साइड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और वो आपको मिलने वाली हैं। ओके, लक आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल 2 बार। करियर पे काम कर रहे थे मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से। फाइनेंशियल लाइफ के लिए कम मैसेज मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है करियर पे बहुत लंबे समय से आप लोग काम कर रहे थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका बिजनेस या आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले, आपका काम अच्छा चले। और बहुत क्रिटिसिज्म आपने फेस किया है, लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कुछ चीज़ों को लेकर, और ऐसा लगता है बहुत हार्डशिप आपने फेस की है। तो अब आपके लिए मैसेज ये है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लक आपकी तरफ है।
आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ जा रही है। अब ये बहुत एग्जैक्ट बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। चीज़ें सुधरेंगी पर धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। ओके, ये मैसेज आपके लिए मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो भी फेस किया है ना, उससे आप बाहर आओगे। स्ट्रेंथ, आपको क्या करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। वैसे तो आप लोग फूल की एनर्जी में हो कि आप चिंता नहीं करते, बेफिक्र टाइप हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपके अराउंड चले, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। बट आपको थोड़ा सा चिंता करना है और स्ट्रेंथ भी बनाए रखनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। येलो 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 कलर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस आने वाली है बहुत जल्दी। करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। टैलेंटेड हैं, स्किल्स हैं आपके अंदर, बट स्टक थे लंबे समय से, ऐसा मुझे लगता है। स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे। आपके जैसे सर्कमस्टेंसेस चाहते थे या जैसी सिचुएशन चाहते थे वैसी बनी नहीं, और आप स्टेप्स नहीं ले पाए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसे ही चलता रहा, एक्शन नहीं लोगे, सोचते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे और फूल की एनर्जी पे ही रहोगे। देखिए, कभी कभी फूल की एनर्जी अच्छी होती है, कभी कभी फूल की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा बेफिक्र होना भी आपके लिए टॉक्सिक होता है। अगर आपके लिए एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कुछ भी ऐसे लीगल काम करते हैं, तो पढ़ लिख कर ही करें। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। बाकी लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको बहुत ही श्रद्धा भक्ति शक्ति के अनुसार करें। पता नहीं है मैंने क्यों बोला, बट जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए डेडिकेटेड रहें। इम्पॉसिबल पे बिलीव करें। एज द वर्ड इटसेल्फ सेज, आई एम पॉसिबल। अगर आपको लगता है नहीं हो सकता, उसी काम को कीजिए, बार बार कीजिए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक ना एक दिन हो जाएगा। ओके, सो ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। लक आपके साइड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विश है जो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, और आपकी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों का भी साइन विर्गो है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि, जस्टिस। आई थिंक आप लोगों को किसी तरीके का जस्टिस चाहिए था। पोल भी है यहाँ पे। ओके, ऐसा लगता है मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिलेशनशिप में और उनके पार्टनर ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। ये कॉम्बिनेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको सीरियसली लें। ओके, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। 4 ऑफ सूट्स। हेल्थ इश्यूज हैं क्या आप लोगों को, कुछ लोगों को। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। आप दोनों आर पार हैं। मैंने कहा ये आप लोग मतलब आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं देते, तो अब ऐसा टाइम आ चुका है कि ये पर्सन आप पे ध्यान दे। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी फाइट वगैरह हो सकती है इस पर्सन के साथ। स्ट्रेंथ आपको बनाए रखनी है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो फाइट होगी भी, ये थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। आपको लगेगा कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, बट जस्टिस 2 बार है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। अगर आप लोग पहले से सेपरेशन में है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इनके नज़र में क्वीन बन चुके हैं, बट ये जब आएंगे भी तो ये ऐसा दिखाएंगे कि आपको इनकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि ये इगोइस्टिक पर्सन है, फीलिंग्स छुपाने का काम कर रहे हैं आपसे, और फीलिंग्स इतनी जल्दी बताएंगे नहीं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आप बोल्डली सारी चीज़ों को फेस कीजिए और फर्स्ट मूव लीजिए। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं। इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। अगर फाइनेंशियल लेवल पे मैं बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस आपकी पर्सनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ की तरफ है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरी कैप्रिकॉर्न है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। जल्दी से बता दीजिए यूनिवर्स।
तुझे देख, द हर्मिट, पता नहीं मुझे क्यों ये गाना याद आ गया, तुझे देख देख सोना, आई डोंट नो। द हर्मिट, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग दुनियादारी से मतलब बाहर चले गए हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, खुद में ही मग्न है। खुद की कंपनी, अकेले रहना बहुत मज़ा आता है क्या? ऐसा भी कुछ है? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है। लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं लोगों से, आप मतलब बाहर आ चुके हैं, कुछ चीज़ें आपने फेस की हैं पास्ट में, आई थिंक इसकी वजह से आप ऐसे सिचुएशन में हैं। द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, मैंने कहा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप लोगों से मतलब बाहर आ चुके हैं, बट बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है बहुत जॉयफुल लाइफ आप जीने वाले हैं आगे चलकर, और आप पास्ट से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो फेस आपने फेस किया है ना अपनी लाइफ से, आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। ओके, जो भी चीज़ें पास्ट में आपने फेस की हैं वो उसको लेकर आपके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप जितना अंदर ही अंदर रह रहे हैं ना, वो आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, बट आपको उन्हें क्या करना है, और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, और मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। होल्ड ऑन योर विजन, जो सपने देखे हैं, जो चाहते हैं कि आप ऐसा हो, तो उसको लेकर आप उस पर स्टिक रहिए। ओके, अपने ओपिनियंस को, अपने सपनों को लोगों के कहने पे ना बदलें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? आपको टॉक्सिसिटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्हें पकड़ के नहीं बैठना है, उनसे मूव ऑन करना है। आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है, आगे आप एक बहुत ही जॉयफुल लाइफ जीने वाले हैं, और अपने पास्ट से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड। मैंने किसी फाइल के लिए किसी के लिए नहीं निकाला है, आप लोगों के लिए है। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल लेवल पे भी स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, और पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी, गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।